नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है कुछ साहित्यिक, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक। तो हम आपके समक्ष पिछले काफ़ी समय से एक वीडियो श्रृंखला में मिल रहे हैं और वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रचित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हम पढ़ रहे हैं। इसमें मित्रों हमने पढ़ा कि इसका सामान्य परिचय क्या है, भूमिका क्या है, संस्करण वगैरह क्या है। इसके बाद में हम मित्रों भूमिका के बाद में संशोधित परिवर्तन संस्करण के कुछ दो एक बातें भी पढ़ी। ये तो थी सामान्य परिचय की बातें। फिर हमने इसमें पढ़ा कि हम आदिकाल में क्या पढ़ रहे हैं। आदिकाल हमने पढ़ा। आदिकाल के बाद में इसका प्रकरण एक सामान्य परिचय था, प्रकरण दो अपभ्रंश काव्य था। इसके बाद में इसका एक अलग से भाग दिया हुआ है जो वीरगाथा काल है। उस वीरगाथा काल का भी हमने पढ़ा। प्रकरण 3 से यहाँ से शुरू किया, देश भाषा काव्य। इसके बाद में हमने पढ़ा इसी काल का प्रकरण 4 जो फुटकर रचनाएं हैं। फिर हमने पूर्व मध्य काल शुरू किया मित्रों। पूर्व मध्य काल में भक्ति काल हमने पढ़ा कि, और हमने प्रकरण 1 इसमें पढ़ लिया था सामान्य परिचय। आज हम जानेंगे प्रकरण 2 निर्गुण धारा, और निर्गुण धारा में भी हम ज्ञानाश्रय से शुरू करेंगे और ज्ञानाश्रय में भी हम जानेंगे, निर्गुण धारा में भी हम शुरू करेंगे ज्ञानाश्रय शाखा, देखिए, और ज्ञानाश्रय में हम शुरू करेंगे कबीर। तो लीजिए मित्रों, प्रस्तुत है कबीर। कबीर के बारे में क्या कहा श्रीमान रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि कबीर कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं है, इनको कोई परिचय की जरूरत है नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट ये जानना चाहेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी के विचार क्या है कबीर के बारे में। कबीर, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंकाई। अली या नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्मकाल जेठ सुदी पूर्णिमा, मित्रों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ में ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाली माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था। छोटे बड़े, ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। स्वामी रामानंद जी के महत्व को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी, और ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस यानी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहां से स्वामी रामानंद जी स्नान करके उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे राम राम कह। कबीर ने इसी मंत्र को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली और वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ में ही हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, उनके सत्संग में भी शामिल होते थे। जैसा कि आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिससे में जाति पाति का भेद, खान पान का आचार दूर किया गया था। अतः इनमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। पर आगे चलकर कबीर के पास राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सके। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठयोगियों और तथा सूफी मुसलमानों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर बढ़ी हुई। अद्वैत के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर राम साकार राम नहीं है, वे ब्रह्मा के पर्याय हुए। मित्रों, मैं आपको बार बार मैं यही कहता हूँ कि इस किताब की एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति कई बार परीक्षा में आ चुकी है। कबीर के राम धनुर्धर राम साकार राम नहीं रह गए हैं, वे ब्रह्मा के पर्याय हैं। ये किस पुस्तक की पंक्ति है? तो मित्रों, इस पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति को खासतौर पे कबीर के बारे में और आदिकाल के बारे में तो ध्यान रखिए। लीजिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक उदाहरण भी दिया हुआ है। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश यह हुआ कि जो हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था,
उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योग की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपतिवाद का मेल करके अपना पथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अव्यस्त स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्मा निर्गुण नहीं बना रह सकता। शैव सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप ही हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा का सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे देखिए, पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजन हारा, ज्योति सकु स्वरूप काल नहीं, अहुआ बचन न आहि शरीरा, धूल अधूल पवन नहीं, पावन रवि शशि धरिन न धीरा नीरा। और कहीं सर्वनाद की झलक मिलती है, जैसे आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साई के सब जीव है कीरी कुंजर दोय। सारांश यह है कि कबीर के मार्ग की जहां तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की ही है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्मा, तत्वमिस, 8 मैथुन, अष्ट मैथुन, त्रिकुट, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय वे अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ है, क्योंकि वे जैसा प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या से संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसि उनके उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेशा, जगबलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय व रस स्वादा। यहीं तक नहीं, वेदांतों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी उनके वचनों में मिलता है। गहरा एक कनक ते गहरा, इनमह भावन दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों, जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआ आदि लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद के दुहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुर बिलालेख। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी ताका, पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाली सूफी फकीरों का भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहते थे। दिन भर रोजा रहत है रति, अनन है गाय, यह तो खून वही बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करते नहीं, अहमक कहते हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। उपयुक्त वचनों से स्पष्ट होता है कि मतलब यहाँ पे लेखक अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा है। तो मित्रों, यहाँ तक तो बात थी कि कबीर के संबंध में कैसे कैसे विचार प्रचलित हैं। अब लेखक अपना मत स्पष्ट करना चाहता है कबीर के संबंध में। देखिए, उपयुक्त वचनों से स्पष्ट होता है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेमत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले, कर्मकांडों को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्ला दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेम में करने का उपदेश दिया। बेसाचर और उपासना विधि का कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिसमें उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे, है कोई गुरु ज्ञानी जगत मही,
उल्टी बेद बूझे, पानी में पावक बेरे, अंधही आँखें सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो, हरि ना खायो चीता, अथवा नैना बीच नदिया डूबती जाए। ये उलटवासियों के बारे में बात कर रहे हैं मित्रों। उलटवासियां आप पढ़ेंगे तो कबीर की उलटवासियां अपने आप में अलग ही एक विषय है, कभी आपको मिले तो पढ़िएगा। ऐसी भी बातें आती है, बरसे कंबल भीगे पानी, ये उलटवासी है। तो ये नैना बीच नदिया डूबत जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही, जो नई न होने पर भी वाक्य वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा प्रेम ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव की उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रीतम या मासूक मानकर हृदय को उजागर प्रतिष्ठित करने की प्रथा थी। इसको कबीर ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं कहीं उन्होंने ब्रह्मा को खसम या पति मानकर अन्योक्ति साधी है, या और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अथवा साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाही। तो मित्रों, आप जानते हैं कि कबीर ने, कोई आपसे सवाल भी कर सकता है कि कबीर ने ईश्वर को किस रूप में माना है। तो कबीर ने ईश्वर को सभी रूपों में माना है मित्रों, ये कोई सवाल स्पेशल नहीं है। कबीर ने ईश्वर को गुरु भी माना, प्रेम भी माना, पति भी माना, पत्नी भी माना। कबीर ने ईश्वर को मालिक भी माना। आपने ये सुना होगा कबीर कुत्ता राम का, तो ये मालिक वाली बात हो गई। आगे पढ़ते हैं। जनचारी मिली लगन सुधारी, जना पांच मिली माझे छायो, भयो विवाह चली बिन दूल्हे बाट जात, समाधि जब समाधि समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां उनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्युकाल संवत 1575 माना जाता है। मोस्ट और वेरी मोस्ट लाइन है मित्रों, 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार उनकी आयु 120 ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये आंकड़े हैं सारे। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब तक पता चला है, संवत 1561 की लिखी। तो मित्रों, ये कबीर के बारे में कुछ आंकड़े थे, इनको एक बार फिर से आप पढ़ लिए तो बढ़िया है। यहां से पढ़ते हैं एक बार। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां तक उनकी समाधि अब तक बनी है। उनका मृत्युकाल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार उनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब तक पता चला है, संवत 1561 में लिखी, 1561 की लिखी है। आगे बढ़िए, यहाँ भी मुख्य है एकेडमिक बातें यहाँ पे से ही मिलती है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रहमानी, सबद, साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्या, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग मिलते हैं। सांप्रदायिक शिक्षा सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी और अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिलती खड़ी बोली है, पर रमैनी और शब्द में गाने के पद हैं। रमैनी और शब्द में गाने के पद हैं। जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। खुसरो के गीतों की भाषा
भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। कवि का यह पद देखिए, हो बलि कवि देखोगी तो ही अहनिशत आतुर दर्शन कारिन ऐसी व्यवहारी मोई, नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने आहारी, विरह अगिन तक तन अधिक जरावो ऐसी लहू बिचारी, सनऊ हमारी दादी खुसाई अब जनी करऊ अधीरा तुम अधीर में आतुर स्वामी कांचे भांडे नीर, बहुत दिनन के बिचरद माधो मन नहीं माधे धीर, छे छता तुम मिलहु कृपा करी आवत नत कबीर। यहाँ पे कुछ कट रहा है मित्रों, तो यहाँ पे ये है, इन बातों की भाषा यही है, कुछ ऐसा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। मित्रों, यहाँ तक दिया हुआ था कबीर के बारे में इस पुस्तक में। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर के बारे में बहुत पुस्तकों में बहुत सारे विचार हैं, तो उन विचारों को एकत्र करके अगर सारांशतः निकाले, हमारे सामने यही आता है कि कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राम को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने राम को धनुर्धर के रूप में, सगुण के रूप में नहीं किया। अर्थात कि तुलसी के राम और कबीर के राम में बहुत फर्क है, कहने का भाव ये है। तो मित्रों, यहाँ तक की बात ये थी, और आगे हम जब इसकी व्याख्या करेंगे पुस्तक की, तो कबीर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कबीर के बारे में पूरे दो पेज हैं। अब अगली बात हम जानेंगे रविदास रैदास। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में बहुत कम आंकड़े मिलते हैं, क्योंकि इनको बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया है कि रामानंद के शिष्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो थे ही नहीं संत भी। तो इन्हीं बातों से हम आज जान चुके हैं कबीर के बारे में, और अगली वीडियो में हम जानेंगे रविदास हृदयदास के बारे में। आज की वार्ता यहीं तक, मिलते फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।